वास्तव में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? वह अर्थ नहीं है कि मन को अपने हिसाब से जीने देना। मन को स्वतंत्र नहीं करना है, हमें स्वतंत्र होना है। शुरू-शुरू में मैं ओशो से जुड़ा था, तो शुरुआत में एक अलग तरह की समझ होती है, व्यक्ति इतना साधना में गहरा तो जाता नहीं है। तो मैं भी मन के हिसाब से जैसा मन चाहे वैसा करते रहो। बहुत लोगों को तकलीफ भी दी जीवन में, जिनसे प्रेम हुआ उन्हें भी तकलीफ दी, जिनसे प्रेम रहा उनसे उनको भी तकलीफ दी, और जिनसे दुश्मनी थी उनको भी तकलीफ दी। यानी सभी को एक तरह से व्यवहार कुछ ऐसा था कि आप जो चाहे जो कह दो, तो वो तो ठीक नहीं। तो स्वतंत्रता नाम से गलत रास्ते, फिर बाद में धीरे धीरे अंतर यात्रा में उतरे, गहरी साधना में उतरे, तब पता चला कि स्वतंत्रता, फिर ओशो को भी सुना काफ़ी, तो पता चला ओशो जिस स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं वह तो इस मन से भी स्वतंत्र होना है, मन से भी मुक्त होना है। यदि मैं मन के हिसाब से चलता जाऊंगा तो मन का खेल ऐसा है कि मन एक चीज के बाद दोबारा अगली बेचैनी तैयार करेगा। जब मैं उसकी पूर्ति करूंगा तो फिर तीसरी बेचैनी पैदा करेगा। जैसे अगर मन की इच्छा हुई कि मुझे कार लानी है, मैं कार लेके आ जाता हूं, तो क्या मन संतुष्ट हो जाएगा? थोड़ी ही देर में मन अगली बड़ी कार की मांग करेगा या अन्य चीजों की मांग करेगा। तो मन को स्वतंत्र करने से कभी भी हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है आगे आगे दौड़ना। मन का स्वभाव है कि जैसे उसकी पूर्ति हुई वह वापस अतृप्त हो जाता है। अतृप्ति मन का स्वभाव है। वो हम जानते हैं साधना से। जिस दिन हमें पता चलता है कि मन का स्वभाव ही अतृप्ति है, तो फिर तो इससे भी मुक्त होना जरूरी है। ये तो जीवन भर तंग करता रहेगा। तो फिर ध्यान में मन की स्थितियों को जानो। ओशो अवेयरनेस की बात करते हैं, होश की बात करते हैं। होश का मतलब है कि आपका शरीर जिस तरह से काम कर रहा है उसको आप हर वक्त जानते रहो कि आपका शरीर किस तरह से काम कर रहा है, मन किस तरह से काम कर रहा है उसको भी आप हर वक्त जानते रहो। एकदम वाच करते रहो भीतर की मन में क्या क्या चल रहा है, विचार क्या क्या चल रहे हैं, उनको हमेशा आप अपनी एक नज़र से देखते रहो, पीछे से इसका निरीक्षण करते रहो कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मेरे जीवन में मेरा शरीर किस तरह से काम करता है, मेरे जीवन में मेरा मन किस किस तरह से आगे दौड़ता है, किस तरह से मन क्या क्या कर रहा है खेल। उनको प्रति क्षण प्रतिपल आप जानते रहो, होश में रहो। यानी जो मैं कर रहा हूं वो पूरे होश से करूं, जो मैं सोच रहा हूं वो पूरे होश से सोचूं, जो मेरे भीतर चल रहा है प्रवाह उसको पूरे होश से देखता रहूं कि मेरे भीतर क्या क्या हो रहा है। वह सारी की सारी चीजें हम जब देखने लग जाते हैं तो हम इन सब चीजों से थोड़े अलग हो जाते हैं। क्योंकि यदि मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मैं मोबाइल को देख रहा हूं मान लो सामने, तो मैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहूंगा तभी मैं मोबाइल को देख पाऊंगा। यदि मैं मोबाइल से एकदम चिपक जाऊं या मोबाइल को मेरी आंखों के पास एकदम लगा लूं तो मैं इस मोबाइल को नहीं देख सकता। इसी तरह यदि आप विचार को देख रहे हैं, आप अपने मन को वाच कर रहे हैं, आप अपने शरीर को वाच कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे विचार, मन और शरीर से थोड़े पृथक होने लगेंगे, थोड़ा दूर होने लगेंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो मन जिसको मैं मानता था कि मुझे कार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये इसे चाहिए, इस मन को चाहिए, ये सारा का सारा खेल जीवन में मन करता रहता है। मन को स्त्रियां चाहिए, मन को संपत्ति चाहिए, मन को प्रतिष्ठा चाहिए, मन को प्रसिद्धि चाहिए, सब मन को चाहिए। इसको जब हम पृथक से जान लेते हैं तो हम इससे भी मुक्त होते हैं, इसके बंधन में नहीं आते, इसके नियंत्रण में नहीं आते हैं, फिर इसके हिसाब से नहीं चलते हैं। फिर हम तय करते हैं कि इसकी कौन सी बात माननी चाहिए और कौन सी नहीं माननी चाहिए। तब जाकर के असली स्वतंत्रता होती है। और उस स्वतंत्रता में तो प्रेम खिलता है, उस स्वतंत्रता में करुणा का जन्म होता है।